अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नमस्कार आरजू काजमी जी। कोशिश करेंगे कि इस साल लड़ाई कम हो हमारे बीच में। बिल्कुल ऐसा ही है सर, हम भी यही दुआ कर रहे हैं और जितने भी लोग हैं सब यही चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज में अमन रहे। सर गजा की तो हम बात करेंगे ही। गजा जो पीस टॉक चल रही है उसके लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान से भी लोगों को बुलाया गया है, ट्रम्प की तरफ से या अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से। उस पर तो हम बात करने ही वाले हैं, लेकिन उससे भी पहले जो है वो डॉक्टर जयशंकर की जो स्टेटमेंट आज चल रही है हमारे यहाँ काफी, उस पर कई लोग बात कर रहे हैं कि उन्होंने पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर से कहा कि जी टेररिज्म को सपोर्ट ना किया जाए। पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारा पाकिस्तान की तरफ ही था। आपको लगता है कि इस तरह से अगर बात की जाएगी तो मामला तो और खराब नहीं होंगे और मजीद दोनों कंट्रीज के बीच में पहले ही सर कोई खास अच्छी बातचीत नहीं चल रही है, ऐसे में मजीद वो फ्यूल डाल रहे हैं, वो एक तरह की कड़वाहट जो है सर वो बढ़ जाएगी। आपको नहीं लगता? आपने कहा कि जयशंकर साहब ने नाम नहीं लिया, लेकिन मेरे ख्याल पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। मैं एक बात बता दूं, ये भी बहुत बड़ी इज्जत है। आपने तो पॉइंट ले लिया, आप कंपैरिजन देखिए, मैच्योरिटी देखिए, स्ट्रेटजी देखिए, डिप्लोमेसी देखिए कि जयशंकर साहब ने नाम नहीं लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप कह रही हैं और ये पूरी दुनिया जानती है क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया। ठीक है ना। लेकिन जब आपने पोलैंड के साथ जॉइंट स्टेटमेंट दी थी उसमें तो आपने नाम लिया है। अब आप बताइए कौन सही है कौन गलत है। मैं बड़े निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूं, मैं एज अ इंडियन बात नहीं कर रहा हूं। मैं आज आपके सामने एज अ इंटरनेशनल एनालिसिस आपके सामने दे रहा हूं। आपने जॉइंट स्टेटमेंट में पोलैंड के साथ कश्मीर का नाम क्यों जोड़ा? आप हमसे अपेक्षा करते हैं, हमसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नाम लिया या नहीं लिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता दिया वगैरह। आप बता दीजिए शुरुआत किसने करी। और आपने ही कहा कि माहौल खराब होता है। आप एक बात बताइए और सच बताइएगा। मैं मेरे आपके बीच में ना डिस्प्यूट इसलिए कम होते हैं क्योंकि मैं आपकी सच्चाई सुनने को भी तैयार हूं। क्या क्या पाकिस्तान और इंडिया ने ये एग्रीमेंट कर रखा है या नहीं कि ये हमारा बायलैटरल मामला है बिल्कुल। कश्मीर, और ये कागज हमने यूएन में जमा कर रखे कि जी हमारा बायलैटरल है, क्योंकि ये सर एग्रीमेंट। सर सर यही तो मैं कह रही हूँ, जब आपने ये बात कर रखी है कि ये मामला हम आपस में खुद ही जो है सॉल्व करेंगे, तो सर फिर पाकिस्तान भी और भारत भी हर किसी के आगे सर हम क्यों एक दूसरे का नाम लेते हैं? नहीं, हमने तो नहीं लिया। मैं या आपको एक इशारा तो आप है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इशारा 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 इशारा, वेरी गुड। आप बड़ी अच्छा एनालिसिस कर देखिएगा। क्योंकि अब आप मतलब जिसको बोलते हैं ना ब्रास ट्रैक्स पर बात कर रहे हैं अभी हम। पाकिस्तान ने पोलैंड के साथ ये बोला कश्मीर हमारे बीच में एक डिस्प्यूट है। हमने नहीं बोला। हमने, हमारे जयशंकर साहब ने, अभी तक कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आई है बट उसके बावजूद मैं बोल रहा हूं, उन्होंने बड़े क्लैरिटी के साथ कहा कि टेररिज्म टेररिज्म अक्रॉस द बॉर्डर को आप सपोर्ट ना करें। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, क्या अकेला सिर्फ आप ही अपने आप को इसका गिल्टी मानती हैं? और अगर आप मानती हैं इसका मतलब आपको लग रहा है वो चोट। उससे भी बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात, हमने कश्मीर का नाम नहीं लिया, हमने पाकिस्तान का नाम लिया। हमने ये, चलिए आपकी बात मान लेता हूं, इंडिकेशन यही है कि पाकिस्तान की बात हो रही है। क्योंकि हमारे यहां जब भी कोई टेररिज्म की बात होती है तो चाइना की बात नहीं हो रही होती है। मैं आपको बता रहा हूं, वी डोंट ब्लेम चाइना फॉर टेररिज्म, वी ब्लेम ओनली पाकिस्तान फॉर टेररिज्म। सो मैंने आपके साथ जो डिबेट शुरू करी वो ये करी, शुरू किसने किया? भाई आपके यहां जब वो पिछले साल आए थे तब आपने क्या जरूरत थी एक बायलैटरल मामले को उठाकर एक वर्ड्स के बीच में डालना कि जी कश्मीर हमारे बीच में प्रॉब्लम? किसने बोला था? अच्छा चलो एक बात बताओ, आपने उनके साथ क्या एग्रीमेंट किया? मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या किया है या जो हम करने वाले हैं। पाकिस्तान ने क्या एग्रीमेंट किया? चलिए मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं। ट्रेड ट्रेड सर से अब तो हर एक रिलेटेड के साथ ट्रेड और डिफेंस, यही दो चीजें सर डिस्कस की जाती है हमारे। मैं कर लेता हूं, मैं कर लेता हूं, चलिए कोई बात नहीं। कितने करोड़ का ट्रेड आपने आपस में एक दूसरे को बोला है कि आप बढ़ाओगे? आप बता दो। मैं और आरजू काजमी अपने रिलेशन अच्छे करेंगे, ये तो कोई बात ही नहीं हुई।
अच्छे करने का मतलब ये होता है कि आपस में हम कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स निकालें जिसमें आप मुझे अप्रिशिएट कर लें या मैं आपको कर लूं। अगर कुछ मैं गलत कर रहा हूं आप बता दें और मैं मान जाऊं, और आप कुछ गलत कर रही हैं मैं बोलूं तो आप मान जाए। मैं बोल रहा हूं आपने ट्रेड में करना है, क्या ट्रेड किया? अच्छा चलिए बताइए क्या है आपका ट्रेड पोटेंशियल पोलैंड के साथ, जरा एक बार इवैल्यूएट कर लीजिएगा। और क्यों नहीं आपने फिर कि चलिए जी इसे हम 200 नहीं 300 नहीं 500 बिलियन डॉलर पर लेकर जाएंगे, ऐसा क्यों नहीं बोला आपने? ये फुक्के फायर किस लिए? पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है ना, आपकी इकोनॉमी इंप्रूव इसीलिए नहीं हो रही है कि आप कमिट नहीं कर रहे हो। अपने आप को भी प्रेशराइज करो कि हम अपने ट्रेड को ऊपर ले जाएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे लिए एक बिल्कुल बोलते हैं ना जुनून डाल दिया है कि 2047 में वी विल बी अ डेवलप्ड स्टेट, हमारी इकोनॉमी ऐसी होगी, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। कहीं पर भी उसने ये नहीं बोला देखेंगे। चलिए आपने दूसरा बोला, डिफेंस भी बोल देता हूं। चलिए क्या करेंगे आप डिफेंस में? कौन सी ऐसी चीज है जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो आप उसे दे देंगे? क्या है आपके पास पाकिस्तान के पास देने के लिए? चलिए कोई बात नहीं। और फाइटर एनर्जी जेट तो बना ही रहे ना, अभी जो रिसेंटली जो फाइटर जेट की बात की जा रही है F-17 हाँ की, हाँ, लेकिन लेकिन JF-17। लेकिन लेकिन वो आपके और पोलैंड के बीच में नहीं हो रही है बात। पोलैंड नहीं आपसे नहीं सर, कैसे ले आप लेगा? कह रहे थे ना कि क्या बना रहे हैं, तो मैं उस पे हाँ मैं हाँ कह मैं रही बना हूँ। रहा हूं, मैं आ रहा हूं। क्यों? क्या बना रहे हैं जो आप ऑफर करेंगे? बनाने का मतलब ये होता है आप अपने लिए तो रखेंगे ही रखेंगे। आप पोलैंड को JF-17 दे पाओगे? चाइना देने देगा आपको? पोलैंड जो है वो आपसे ले लेगा? आप खुद सोच लीजिए कि डिफेंस रिलेटेड क्या बात चल रही है। चलिए कोई बात नहीं। एनर्जी, कौन सा ऐसा पेट्रोल की टंकी और पेट्रोल पंप आपके यहाँ खुल गया है जहां से पेट्रोल आप वहां दे दोगे या वहां से यहां ले लोगे? कमिट करो ना आप, मेरे सामने आप कमिट करो क्या हम ये करने वाले हैं। हम 125 मिलियन ट्रिलियन ड्रिलियन पता नहीं कौन सी गैस जो है इनको हमारे इस लाइन के थ्रू हम देंगे और इस लाइन के थ्रू हम लेंगे। ये बताओ आप मुझे क्यों नहीं हो रहा? चलिए एक और आप दे देता हूं। आपने हाँ बढ़िया एजुकेशन। भाई मेरे, मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान अगर एजुकेट हो जाए तो आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपके यहाँ जो सो कॉल्ड, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, सो कॉल्ड मौलानाज का जो मामला है वो कोशिश ही यही है कि आप लोग पढ़ लिख ना जाए, क्योंकि कल आप हिजाब छोड़ देंगी। इसलिए सर मैं तो अभी नहीं लेती, सर मैं कभी भी हिजाब नहीं लेती। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। आरजू काजमी पाकिस्तान की वो जाबाज बेटी है, मैं आज भी कहता हूं, हर बार कहता हूं, जो अपने लिए नहीं अपने देश के लिए एक नया ट्रेंड खोज रही है। कर नहीं पा रही, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी वो। मैं मानता हूं ISI नहीं करने देगी आपको, पाकिस्तान आर्मी आपको नहीं करने देगी। जिस दिन बहुत ज्यादा आपने कुछ कर भी लिया तो मे बी को पता नहीं चलता आजकल कहां कब कौन सी क्या चीज हो जाए, वो एक अलग बात है। उससे भी बड़ी बात है, आपने बोला एजुकेशन। आप सच बता दो कि कितनी एजुकेशन आपके यहाँ इंप्रूव्ड है कि बेसिक मिनिमम एजुकेशन सबको मिल रही है। आप क्या उनके साथ एक्सचेंज करोगे? अगर करोगे तो पोलिश लैंग्वेज को अपने यहां लेकर आओगे? उससे भी बड़ी बात है आपने एक चीज डाली है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। इमेजिन पाकिस्तान को याद आया कि पोलैंड के साथ काउंटर टेररिज्म की हम कॉपरेशन करेंगे, और कुछ नहीं याद आया आपको, काउंटर टेररिज्म याद आया। यू टेल मी। मैं देखो रेपुटेशन की बात कर रहे हैं, इंडिया ब्लेम करता है, छोड़ दीजिए। क्या दुनिया में टेररिज्म से रिलेटेड पाकिस्तान का नाम ऊपर आता है या नहीं आता? गलत आता है, सही आता है, छोड़ दीजिए। मैं तो कह रहा हूं सबसे बड़ा टेररिस्ट ट्रंप है, उससे भी बड़ा टेररिस्ट USA है, ये मेरा सोच है। लेकिन लोग नहीं मानते, लोग वहां नतमस्तक हैं, ऐसे हैं जहां US और उसकी बात। अब मैं आपको बताता हूं हम क्या करने वाले हैं, सो दैट आपको वहां से पता चलेगा कि चीजें करनी क्या होती हैं। पोलैंड के सिरकोस्की ने क्या कहा कि वी वेलकम इंडियाज रोल अक्रॉस द यूरोप, कि आप जो यूरोप में इंपैक्ट डाल रहे हैं उसको हम वेलकम करते हैं। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन इस समय तंग है ट्रंप से, इंक्लूडिंग पोलैंड। चलिए जी, उसने अच्छी बात कर दी। हमारी पिछले साल हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां गए थे। अब मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल जिसको मैं आपसे सवाल पूछा था, तो वो वहां क्या कर कर आए? वो 2024 में, 2024 अगस्त में, आई थिंक इफ आई एम करेक्ट, वो वहां पर गए और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन कर कर आए।
स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है, ये आजकल आपको थोड़ा पता इसलिए चल रहा है क्योंकि आप भी अरब में कहीं कहीं हाथ दाएं बाएं फैला रहे हो कि हाँ जी किसी तरह हमारी किसी के साथ कुछ हो जाए। जैसे कि आप एक के साथ बोलते हो कि हमारी डिफेंस कॉपरेशन हो गई है, बिल्कुल अच्छी बात है, आप करिए, जरूर करना चाहिए। वो हमारी जो मोदी के विजिट के टाइम हुई थी अगस्त 24 में, वो वारसो में, दैट इज व्हाट आई एम रेफरिंग टू। बड़े स्पेसिफिक प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं। हम उनके साथ बात कर रहे हैं जो आपने नहीं करी, बढ़िया बात देखिएगा, हम उनके साथ ये बात नहीं कर रहे हैं कि दाएं बाएं, हम बोल रहे हैं आप और हमारे बीच में कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो बताओ। आप लोग पाकिस्तान यूएस के साथ इतना कुछ खेल रहा है, बट इन्वेस्टमेंट क्या आ रही है वो अपने लिए आप देखो, क्योंकि इंप्रूवमेंट वहां होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां। हम पोलैंड के साथ बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करो, क्या होगी, जो आज बात हुई है। एक और बात हुई है, क्या हुई है, हमने नहीं बोला कि काउंटर टेररिज्म की बात करो, टेररिज्म की बात करो, हमने उनका, वो हमारे लिए क्या कर देंगे बाय द वे, आपके लिए क्या कर देंगे, अच्छा चलो बताओ मुझे कि काउंटर टेररिज्म की अगर आप उनके साथ कोलैबोरेशन करते हो, क्या कर देगा पोलैंड, अपने पुलिस वाले आपके यहाँ भेजेगा, आपकी अपनी आर्मी यहाँ भेजेगा, आपको लगता है कोई भेजेगा दूसरे की टेररिज्म में? कोई नहीं भेजता, कोई नहीं और भेजेगा बता सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमने क्या बात करी जो आपने नहीं करी, मैं वो वाली चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप लोग बाई चांस ब्लेम करते हो कि इंडिया की इकोनॉमी बड़ी है, ये है, बड़ा है, लेकिन फिर भी ऐसा है वैसा है, मैं आपको बड़ी चीजें सिखा रहा हूं आज आपकी आवाम को कि जिनके ऊपर आपका ध्यान आना चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करनी चाहिए थी, आपने नहीं करी, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम बात किस पर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्लीन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करिए आप हमारे साथ कि क्लीन टेक्नोलॉजी कितनी हम आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे को। आप क्यों नहीं कर रहे, आप बता दीजिए मुझे, चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है। हम उनके साथ बात कर रहे हैं रीजनल सिक्योरिटी की। मेरी सिक्योरिटी पोलैंड क्या करेगा यार, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पोलैंड क्या कर देगा, आप बता दो मुझे। आपके ईरान के बीच में प्रॉब्लम हुई, आपको लगा यूएस बीच में आया, नहीं आया। आपके अफगानिस्तान के बीच में प्रॉब्लम हुई, एरियल इधर उधर मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया, कौन आया बीच में, चाइना आया आपके बीच में? कोई नहीं आया बीच में, और ना ही कोई आता है, ये आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं। सो हमने उनसे बात करी है रीजनल सिक्योरिटी की। हमने उनके साथ बात करी है जो गाजा का पीस प्लान मिडिल ईस्ट में क्या नई सिचुएशन बनकर आएगी। हमने उनके साथ बात करी है जो आपने नहीं करी, आई एम नाउ कोटिंग इट, डिजिटल इनोवेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं उनके साथ आज कि इसके ऊपर हमारे बीच में क्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि नई एज डिजिटल है, नई एज एआई की है। हम उसके साथ उनके ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर आपका एक्सपीरियंस ज्यादा बड़ा है, हम इसके ऊपर कोलैबोरेट करें। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली अगर देखा जाए, और उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं उसके सामने रो रहा होता कि जी मेरे यहाँ टेररिज्म हो रही है, मेरे काउंटर टेररिज्म में आप मेरा साथ दीजिए। हमने सिर्फ इतना बोला है, जायज है, आपके लिए शायद गलत भी हो सकता है, हमने बोला है कि आप पाकिस्तान का नाम बिना लिए आप हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ टेररिज्म रिलेटेड कहीं कोई सपोर्ट मत दे दीजिए। गलत क्या बोला, चलो ये बताओ सर। हम क्या सपोर्ट देंगे, क्या वो पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक चल रहा है जिसके ऊपर वो सपोर्ट देंगे? पाकिस्तान ने अगर उनसे कहा हो इन केस के जी टेररिज्म के ऊपर आप हमें सपोर्ट दें, तो सर वो तो टेररिज्म रोकने के लिए सपोर्ट मांगी होगी ना, शायद। नहीं नहीं, देखिए अब आती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली बात, जहां मैं मानता हूं। हमने जब ये बात करी है कि आप सपोर्ट, तो सपोर्ट कैसे, अगर आप पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेंगे और उसमें पाकिस्तान पैसा कमाएगा तो वो मनी लॉन्ड्रिंग कर टेरर फाइनेंसिंग करेगा। बड़ी सीधी बात, जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं कि अगर इंडिया रशिया का ऑयल खरीदता है तो उस पैसे से रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है, जबकि ऐसा नहीं है, ये आपको भी पता है, क्योंकि मैं जो रशिया के साथ ट्रेड करता हूं मैं उसको रुपयों में देता हूं, मैं उसको चाइनीज युआन में पैसे देता हूं। बड़ी सीधी बात कर रहा हूं मैं। हमने उनके साथ एक और बड़ी अच्छी सी बात करी है, वेयर इज दैट, आई हैड रिटन दैट समवेयर इफ आई एम राइट। ओ यस, वी आर वांटिंग के उनके साथ हम जो ट्रेड करें वो हमारे रुपीस के अगेंस्ट करें। आपने पाकिस्तान रुपीस की क्यों नहीं बात करी उनसे जब वो आपके यहां आए थे?
या तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ऐसा लगा होगा कि हमारे पाकिस्तान रुपए की कोई औकात नहीं है, इंडिया अपनी रुपए की औकात बढ़ा रहा है। मैं इसको टॉन्ट नहीं मार रहा हूं, मैं आपको एक हार्ड हिटिंग फैक्ट्स बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों नहीं करी? आपको अपने रुपए के ऊपर यू डोंट फील प्राउड कि वो इंटरनेशनल करेंसी में चल सकता है यानी या नहीं चल सकता? सर आप ये कहना आपने चाह रहे सोच हैं कि रखा वो है कि डॉलर ही चलेगा? सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का ट्रेड या किसी किस्म का बिजनेस ना करें, क्योंकि हर हाल में कुछ भी हो रहा हो, आपको लगता है कि वो पैसा टेररिज्म में इस्तेमाल होगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? हमारे यहाँ ये फीलिंग है कि पाकिस्तान में जब पैसा आता है तो पाकिस्तान के ऑफिशियली एक्नॉलेज्ड हैं, आपके यहाँ के मंत्रियों ने कहा है कि हाँ हम इन ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं, इनसे हमारे पर्सनल ताल्लुकात हैं, ये है वो है वो है ये है। आपके यहाँ के एक्नॉलेजमेंट्स हैं हमारे पास नहीं, आप ही के पास है, जो आप ही के थ्रू आती है, आप ही के पार्लियामेंट में लोग बोलते हैं जिनको हमको सुनते हैं। और इसलिए हमारे को लगता है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज बोलती हैं कि टेरर, अच्छा चलो बताओ ना, चलिए आप 2 मिनट के लिए आपको बुरा लग रहा है इसलिए मैं आपको बोल देता हूँ, एफएटीएफ में इंडिया क्यों नहीं आया, पाकिस्तान क्यों आया? और एफएटीएफ का मतलब क्या होता है ये बता दो। चलो नहीं सर, वो तो मुझे पता है कि टेरर फंडिंग, टेरर बात खत्म हो गई ना, फाइनेंसिंग फिर बात खत्म हो और गई, फिर कई तरह के मनी लॉन्ड्रिंग, सर बहुत से हाँ, तो पॉइंट्स हैं इसके जैसे। मैं पाकिस्तान को और इंसल्ट नहीं करना चाहता। एफएटीएफ में आने का मतलब क्या होता है ये आप जानती है, मैं टॉन्ट नहीं मारूंगा इसके ऊपर। सो आप ही बता दीजिए कहीं से भी कोई पैसा आ रहा है तो वी वुड लाइक कि जनाब आप जरा जहां पैसा लगा रहे हैं वो टेररिज्म में नहीं जाना चाहिए, यू शुड बी केयरफुल। बड़ी सीधी बात कर रहे हैं, मैं आपसे बड़ी सीधी बात कर रहा हूं, तो आप बता दीजिए मैंने क्या गलत किया या क्या नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो है, जो इंटरनेशनल स्क्रूटनी जो है। मगर सर यही यही एलिगेशन, एग्जैक्टली यही एलिगेशन पाकिस्तान भी तो भारत पे लगाता है। पाकिस्तान भी तो कहता है कि जी आप बलूचिस्तान में ये कर रहे हैं तो आप टीटीपी के साथ फलानी जगह उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो सर फिर तो ऐसे तो मामला सुलझेंगे नहीं, उलझते चले जाएंगे। नहीं, उलझने के लिए आवाम को बेवकूफ बनाना भी तो एक बात है। आप जैसे बच्चे क्यों नहीं खड़े होकर बोलते कि जनाब चलिए, अगर इंडिया बलूचिस्तान के ट्रेनिंग कैंप्स चला रहा है तो 2 नाम बताओ, कहां कहां चला रहा है, 2 नाम तो बताओ। चलिए कोई बात नहीं, टेरर फाइनेंसिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप तो एफएटीएफ में रह चुके हो, इसलिए आपसे ज्यादा एक्सपर्ट कौन हो सकता है इस मनी लॉन्ड्रिंग का, टेरर फंडिंग का। तो आपको तो तरीके पता है जिससे हम कर रहे होंगे, 2 मिनट में एक्सपोज करो, हमें नंगा करो हमारे को कि देखिए जी ये तरीके होते हैं, हमें मालूम है ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं। क्यों नहीं करते आप भाई? टेरर फाइनेंसिंग ऐसे एफएटीएफ में वर्ल्ड बॉडी ये भी बोलती है कि पाकिस्तान इज अंडर इंटरनेशनल स्क्रूटनी ऑन टेरर फाइनेंसिंग एंड सपोर्ट, है या नहीं है वो बता दो। चलो बिल्कुल डेफिनेटली पाकिस्तान एक बार नहीं सर 4 बार गया है, पाकिस्तान एक बार नहीं गया है, एफएटीएफ में 4 बार जा चुके हैं। तो फिर आप क्यों बुरा मान रही हैं? नहीं सर, आप क्यों बुरा मान रही हैं? अगर आपने जब उल्टा कहा तो मैं मानने को तैयार हो गया कि आप कहती हैं कि आपके यहां पर कहा जाता है कि इंडिया भी कर रहा है। अरे भाई इंडिया कर रहा है तो थप्पड़ मारो ना, बताओ कहां कर रहा है, टेरर कैंप के नाम बताओ, टेरर फाइनेंसिंग के तरीके बताओ, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट हो उसमें। आप तो हमें 2 मिनट में एक्सपोज कर देने चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है इन दोनों कामों का। क्यों नहीं आप लोग बता रहे? प्लीज डोंट, देखो मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज डोंट मेस विद इंडिया नाउअडेज। ये बड़ी मेरी सिंसियर, ये मेरे लिए भी फायदेमंद है। आई वुड रादर ऑलवेज से नहीं सर बिल्कुल, वी शुड नॉट मेस विद ईच अदर, क्योंकि हम दोनों में से किसी को वो फायदा नहीं होता, इसका फायदा हमें कभी नहीं होता। अब आप भी अपने पैसे खर्च करना और रॉकेट खरीदने में, हम भी पैसे खर्च करेंगे और रॉकेट खरीदने में। हम शायद थोड़ा अफोर्ड कर लें, शायद हमारी जो प्रोग्रेस जिस स्पीड से चल रही है उसमें थोड़ा सा आप रोक लेंगे हमें। और ये आप नहीं रोक रहे हैं, एक्चुअली ये आपके थ्रू चाइना और यूएस हमें रुकवा रहा है। 2 मिनट लगेंगे चाइना और यूएस को आपको समझाने के लिए, बंद करो ये, आप 2 मिनट में बंद कर लोगे।
उनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए वो अलाउ करते हैं आपको कि टेरर कैंप लगा लीजिए, ट्रेनिंग हो जाने दीजिए, स्ट्राइक हो जाने दीजिए, ये होने दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि इंडियन आर्मी जब इन चीजों के ऊपर कमिटेड रहेगी तो भाई साहब जरूरी बात है पैसा खर्च होगा, वी विल ब्लीड मनी एंड वी विल ब्लीड मनी एट द कॉस्ट ऑफ गोइंग अप डेवलपमेंट। बहरहाल सर नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का भी, और मेरा ख्याल है इस तरफ देखकर और सही पॉलिसीज बनाने की बहुत जरूरत है। लेकिन सर अगर हम बात करें लास्ट में गजा पीस प्रोसेस जो चल रहा है जिसमें दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाया गया, वैसे सर आज आपके रिप्लाईज बहुत टफ थे, मुझे लग रहा है आप डॉक्टर कमर चीमा को मिस कर रहे हैं, तो आपने वो सारे फायरिंग जो है ना आज मेरे शो में कर दिया, तो मैं खुद परेशान हो गई कि आज सर बहुत गुस्से में। तो मुझे लगा कि चीमा साहब को यूजुअली आप इस तरह से चीमा साहब को धोते हैं जो आपने आज मेरे साथ किया। लेकिन सर मैं फिर भी सर मैं यही कहूंगी कि आपके रिप्लाईज बहुत अच्छे थे, और यकीनन पाकिस्तान में और हर जगह जहां पे भी इंडिया पाकिस्तान के लोगों को जरूर डेफिनेटली उन बातों से समझने की कोशिश है कि कहाँ गलत हो रहा है। लेकिन सर गजा पीस प्रोसेस को कैसे आप देख रहे हैं जहां पर ट्रंप ने दोनों कंट्रीज के लीडर्स को और कई लोगों को बुलाया है? क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया है? कि वहां पीस हो जाए, है ना जी, इसीलिए बुलाया है। 10 10 अक्टूबर को पिछले साल वो पीस हुआ था, जबकि ट्रंप का कहना था नहीं मैंने तो 28 सितंबर को ही कर दिया था पीस, ये उसकी स्टेटमेंट है आज की लेटेस्ट। हालांकि 10-12 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बता दो जो 28 तारीख को 28 दिसंबर को जो किलिंग्स हुई हैं वो कौन से पीस के अंडर हुई? कौन सा ऐसा पीस अकॉर्ड है ये कि जो 10 अक्टूबर से चला हुआ और 28 दिसंबर तक इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा? पैलेस्टीनियंस भी यही बोल रहे हैं, इजराइल भी यही बोल रहा है कि भाई आप लोग नहीं कर रहे हैं। क्या था पर ये करना भी चाह रहे हैं या ये करना नहीं चाह रहे, सिर्फ बातचीत हो रही है? कर कैसे लोगे? फेज 1 में आपको इमीडिएट हॉस्टिलिटीज रोकनी थी। हॉस्टिलिटीज अगर 10 अक्टूबर से लेकर 28 दिसंबर तक नहीं रुकी तो किसका पीस अकॉर्ड? ये तो सेरेमोनियल हो गया ना। क्यों? क्योंकि उसमें होना क्या था, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन होना था फर्स्ट फेज में इमीडिएटली। उस ह्यूमैनिटेरियन एक्शन में क्या होना था, 600 ट्रक ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर गाजा में रोजाना जाने थे, 600 ट्रक। ये मेरे ऑफिशियल फिगर नहीं है, ये यूएन के फिगर हैं। इट इज ओनली 145 ट्रक्स एंड बिटवीन अ पर्टिकुलर टाइम ओनली 216 ट्रक्स वर अलाउड टू गो। किसका पीस अकॉर्ड है ये? अब जो ट्रंप साहब कर रहे हैं, हालांकि मैं मानता हूं इस तरह के पीस अकॉर्ड कम से कम कहीं कुछ तो हो रहा है ना होने से। एरियल स्ट्राइक इजराइल ने कर ली दिसंबर तक में, ठीक है ना। और वो जो था उसमें सबसे बड़ा होस्टेजेस के, या तो होस्टेजेस जो जिंदा हैं वो दे दो या उनके जो बॉडी रिमेन्स हैं वो दे दो। नहीं दे रहे। 4 बॉडी रिमेन्स दिए उन्होंने पैलेस्टीनियंस ने सिर्फ, और वो भी इजराइल ने उनको प्रूव कर दिया कि ये देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग कि आप एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स जो हैं वो एक रबल के नीचे डाल रहे हो और उसी को निकाल कर दिखा रहे हैं। तो कौन सा पीस अकॉर्ड है ये जिसके लिए ये एक्चुअली हो अब ये रहा है? इन्हें मालूम है कि किसी ना किसी तरह इसको डीमिलिटराइज करना है, डीमिलिटराइज करना है। अब फेज 2 में, फेज 2 का डीमिलिटराइज कैसे होगा? आपको लग रहा है कि इजरायली आर्मी पीछे चली जाएगी? आपके यहां से आप सबसे पहले हो, आपने सबसे पहले हाथ खड़ा किया है कि हम अपनी फोर्स भेजेंगे। कितनी भेजी आज तक आपने? अब चलो बताओ मुझे, एक बंदा भी अगर वहां गया है तो बता दो मुझे, आप बताओ। नहीं सर, अपने तौर पे अगर कोई गया हो तो गया हो, कुछ हमारे पार्लियामेंटेरियन या सेनेटर, लेकिन सर ऑफिशियली मतलब गवर्नमेंट की तरफ से तो सर अभी तक कोई नहीं गया। फिर अच्छा चलिए उसको भी छोड़ देते हैं। आप जाएंगे तो क्या करेंगी? करेंगी क्या? मतलब सर हमने जहां तक सुना है, सर मैंने जहां तक सुना है तो यही कि हमास से हथियार लिए जाएंगे, और जो जिसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है, कहा यही जा रहा है कि वो तो फिर नई मुश्किल आ जाएगी, हमास हमारे गले पड़ जाएंगे बाद में। नहीं, आपके लिए तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम इसलिए है, बड़ी सीधी सीधी बात कर रहे हैं आप। अभी थोड़े दिन पहले याद है आया था कि यू आर नेगोशिएटिंग के इजराइल आपके पर सैनिक पर आपने 10,000 मांगे थे, उन्होंने 100 रुपए वाली बात करी थी। इस तरह का डिस्प्यूट हो गया था। भाई इसका मतलब है आपका पे मास्टर कौन होगा? इजराइल होगा, यूएस होगा।
सीधी सीधी बात है। यूएस और होगा अगर सर, ऐसा एग्जैक्टली। अमेरिका से बातचीत चल रही है ना हमारी तो। नहीं नहीं नहीं, आपकी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही। ट्रम्प सर, अमेरिका ट्रम्प को कर रहा है ना, अमेरिका वैसे तो को ट्रम्प। अमेरिका को आप अननेसेसरली प्लीज किए जा रहे हो। आप लारा लप्पा लगाए पड़े हो कि यार किसी तरह कुछ हो जाए। एक्चुअली देखा जाए, जो सही बात है कि आप एज अ कंट्री अगर ऑपरेट करोगे तो यूनाइटेड नेशन के अंडर करोगे, अदरवाइज आपकी इतनी ज्यादा पिटाई होगी वहां के, कुछ पूछो मत। उल्टा आप रोगे उस समय अगर सिर्फ यूएस के कहने से गए। आप यूएस को खुश करने के लिए जाओगे, ये बात मान ली। कितने सैनिक भेजोगे, क्या है एस्टिमेट? आपके यहां चल रहा है 20,000। कर सकोगे 20,000 को? जबकि तो ऑफिशियली क्यों तो नहीं बाकी कर लोग। पाएंगे अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आपने कर दिया, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। सर? आपको अगर ये वहां अगर जाकर इनको अगर ट्रम्प ने कहा तो सर ये कुछ भी करेंगे, ये तो आप भी जानते हैं। नहीं, अगर आप करेंगे तो आपका मुस्लिम ब्लॉक आपके मारेगा, छोड़ेगा नहीं। हमास को कैसे डिसआर्म करोगे? हमास के वेपन्स को कैसे डिस्ट्रॉय करोगे? हमास की टनल्स को आप कैसे डिस्ट्रॉय करोगे? हमास के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कैसे डिस्ट्रॉय करोगे? जरा आप मुझे सपने में बता दो कैसे करोगे। और ऑलरेडी आपके यहां से ऑफिशियली बोला जा रहा है कि हम ये सब नहीं करेंगे। अरे भाई साहब, वहां नहीं करोगे तो क्या तनख्वाह लेने जा रहे हो क्या? फिर करोगे क्या? भाई यूएस आपको, आपने अभी अभी बोला और ये सबको मालूम है कि यूएस बोलेगा कि हमास की फला फला नंबर टनल है, इसको डिस्ट्रॉय करो। आप बोल रहे हो मैं तो करूंगा नहीं। आपको लग रहा है आप दोनों तरफ से नहीं पिट रहे हो? फिर आप दोनों सर तरफ से इनकार करने एम्बैरेसमेंट की हो रहा है। पोजीशन में भी तो नहीं है सर, ये ना भी तो नहीं कर सकते। नहीं, अगर देखिए, ना करना या ना करना एक बड़ा, जो अभी आपने स्टैंड ले रखा है अच्छा स्टैंड है कि हम हमास के खिलाफ काम नहीं करेंगे, हम उसको डिसआर्म नहीं करेंगे, क्योंकि लड़ाई आपकी हमास के साथ हो जाएगी जिस दिन आपने वो करने की कोशिश करी। ऑलरेडी अभी आपका नाम नहीं आया है। नेतन्याहू ने ऑलरेडी बोल दिया है कि मुझे टर्की मंजूर नहीं है, मुझे इटली मंजूर नहीं है, ये जो बाकी आने वाले हैं ये सब मुझे मंजूर नहीं है। पाकिस्तान का नंबर अभी नहीं आया है उतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि यूएस की वजह से। इजराइल नहीं बोल रहा होगा। ये तो डिप्लोमेसी का क्लियर स्टेप है। देखिए, आपको वहां जरूर जाना चाहिए अगर आप वहां कुछ मीनिंगफुल कर पाए। और मीनिंगफुल आप इसलिए नहीं कर पाएंगी क्योंकि हमास पूरा का पूरा एक मुस्लिम ब्लॉक का सपोर्टेड आइटम है, ईरान का सपोर्टेड आइटम है। आप भी कल तक, आज तक हमेशा इजराइल के क्रिटिक रहे हो, क्रिटिसाइज करते रहे हो। आप हमेशा हमास के सपोर्ट में खड़े नजर आए हो। कैसे उसके वेपन्स को आप रोक पाओगे, उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर पाओगे, उनके जो टेररिस्ट हैं आप उनको अरेस्ट करके किसको हैंडओवर करोगे? आपके लिए सर धर्म लोग संकट ही पड़ नहीं जाएगा। करेंगे ना सर, लोग ही नहीं करेंगे। जो फौज यहाँ से भेजी जाएगी या जो सोल्जर्स यहाँ से भेजे जाएंगे, आधे से ज्यादा तो ऑलरेडी हमास को सपोर्ट कर रहे होंगे, वो ऐसा क्यों करेंगे? अच्छा नहीं, अब आती है उससे बड़ी बात। चलो 2 मिनट के लिए पाकिस्तान आर्मी जाबाज आर्मी है, उसने जाकर कुछ करने की सोच ली। आपके अपने लोग पाकिस्तान में इसका विद्रोह कर देंगे कि आप हमास के ऊपर कैसे एक्शन ले रहे हो। आपके जो मुल्ला मुल्ला और मौलानाज हैं वही आपके खिलाफ हो जाएंगे। आप जिन जिन लोगों से मिडिल ईस्ट में इस्लाम 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 बोलकर जो बातचीत करते हो वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। ये तो अभी तक तो बिल्कुल क्लियर है ना कि इजराइल मार रहा है उनको, इसलिए कोई सब खुल के बोल लेते हैं। अब आप बताइए आप क्या बोलेंगी जब आपके यहाँ आपकी ओन कंट्री में क्रिटिसिज्म आएगा कि आप हमास के खिलाफ कैसे काम कर रहे हैं? तो या सर तो आप फिर क्या बोलिए। करें? सर फिर करें क्या? एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, तो ये करें क्या? जिधर भी जाएंगे उधर नुकसान है। मैं ये रिस्क आपको इंडिया की तरह लेना पड़ेगा कि अपनी लकीर अपने हिसाब से, इंडिया ने इसीलिए बोला है वी आर कंसिडरिंग, हमने कहीं कमिट नहीं किया अभी तक। आज जो वो लेटर आया है जो व्हाइट हाउस से, उसके ऊपर भी बात हो रही है, सिर्फ इतनी कि वी आर स्टडीइंग। हम जंप कर कर ये नहीं दिखाना चाहते कि नहीं जी हम किसकी साइड है। पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने वाली मेरी कंट्री थी, इजराइल के साथ मेरे अच्छे रिलेशन है, मैं क्यों हनुमान बनूं इन दोनों के बीच में बेकार का। जबकि अदरवाइज आप देखें कि हिजबुल्ला वाला जो पार्ट है, लेबनान वाला, वो वाला पार्ट और इजराइल का जो गाजा का जो बॉर्डर पड़ता है उसके बीच में एक बटालियन है और वो है इंडियन बटालियन यूनाइटेड नेशंस की बाय द वे। और उसका रिकॉर्ड चल रहा है कि यस दे आर एबल टू मेंटेन, के चले जी उनके और इनको बीच में झगड़ा ना हो।
वो क्रॉस ना करने दें। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि क्रॉसिंग्स अभी भी हो रही होंगी, आर्म्स स्मगलिंग अभी भी हो रही होगी कहीं दाएं बाएं कर कराकर, बट अपने आप में आपके साथ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप लोग कट्टर सपोर्टर रहे हो हमास के। कैसे जाओगे उनके अगेंस्ट? आपके अपने जो क्लेरिक्स हैं, जो आपके अपने मुल्लाज और मौलानाज हैं, वो आपके पब्लिक को भड़का देंगे कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, आप एक पंगा नया क्यों ले रहे हो? अगर लेना है रिस्पॉन्स, मैं आपको वैसे बता दूं, आपके यहाँ से जो फोर्स कंसिडर हो रही है वो सिर्फ 3,000 की फोर्स कंसिडर हो रही है। ये 3,000 लोग जाएंगे, वो 20,000 22,000 कोई नहीं दे रहा आपके यहाँ। आपके यहाँ किसी को लग गया कि नहीं यार तनख्वाह इनकी वहां से आने लगेगी, थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा। बाय द वे, आप हमास 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 करे जानिए। मैं तो आपको एक बड़े बॉर्डर पर क्या इन्विटेशन दिया है आपको और मेरे को, दोनों को हमें क्या इन्विटेशन दिया यूएस ने, मैं आपको बता देता हूँ। वो दिया है बोर्ड ऑफ पीस, करेक्ट? बोर्ड ऑफ पीस में आपको आने के लिए बोला है। क्या कीमत दे रही हो आप? क्या कीमत दोगी उसका? व्हाट इज द प्राइस? क्यों सर, वो तो सिर्फ डिस्कशन के लिए बुलाया गया है। It is $1 billion you have to give to be in that board. बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप पे कर जा रहे हो। आखिर किस बात का इनवाइट हुआ ये? तो सर पे तो सभी कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान से थोड़ी लिया जा रहा है। अरे मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं, तो इसीलिए अभी तक हमने हाँ नहीं करी है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, पाकिस्तान की सर हम दे देंगे सर, हम वापस भी निकलवा लेते हैं, आपको पता है हम डबल ले लेंगे वापस। नहीं, आप 100 गुना लोगी, आप डबल नहीं लोगी। आप इसीलिए तो हमें टेंशन नहीं है। आपके वहां लोग वहां जाकर स्मगलिंग भी करेंगे, आर्म्स ट्रैफिकिंग भी करेंगे, नार्को ट्रैफिकिंग भी करेंगे, वगैरह वगैरह। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बोर्ड ऑफ पीस में तो आप आ गई, वो जो गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें तो आप हो नहीं। फर्क क्या है? फर्क है, बोर्ड ऑफ पीस होता है समथिंग लाइक यूनाइटेड नेशन, कुछ करेगा नहीं बट सिर्फ ऊपर ऊपर से बैठ के ऐसे ऐसे वो ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है ना? लेकिन जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है गाजा का, वो होगा जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगा। आप उसमें तो हो नहीं, उसमें क्यों नहीं यूएस ने आपको रखा? हो सकता है सर, हो सकता है कोशिश कर रहे हो उसमें जाने की है। नहीं रखेगा ना, उसे मालूम है ना, उसको मालूम है ऑलरेडी। आप देख लीजिए, मैंने आपको बोला इजराइल ऑलरेडी बोल रहा है कि 2-3 कंट्रीज ये जो आपने टर्की वर्की टाइप जो रखे हैं वो हमें मंजूर ही नहीं है। आप देख लेना, आज नहीं तो कल आपका नंबर भी आएगा, उसको मंजूर ही नहीं है। आप फिर क्या लड़ोगे क्या नहीं लड़ोगे? अगर उनकी आप एक सच बता दो, अगर 2 टैंक इजराइल के आ गए तो आप क्या उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे एज अ यूनाइटेड नेशन फोर्स? आप कभी नहीं करोगे, मान लो मेरी बात। उससे भी बड़ी बात, ये जो इस पूरे एरिया को आपका क्या विजुअलाइजेशन है? आपको इसे वेपन फ्री करना है कोई आपके पास प्लान कि आप किस तरह से वेपन फ्री कर दोगे इस पूरे एरिया को? सर अभी तक सामने तो अभी तक सच कोई प्लान नहीं आया है। तो फिर विजन होना चाहिए ना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आपने डीमिलिटराइजेशन करना है, इसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी इजराइल फोर्स जो यहाँ आई है, आपने उसे धीरे धीरे धक्का देके पीछे भेजना है। इसका मतलब है उसके साथ आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, तभी तो वो मानेगा। वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि आपके और इजराइल के रिलेशन अच्छे नहीं है, अब से थोड़ी ना, कब से नहीं है अच्छे। चलिए कोई बात नहीं, उनका कहना है कि आप वो जो होस्टेज हैं उन्हें वापस दिलाइए। आप दिला पाएंगे? हमास आपकी इतनी सुनता है कि वो दे देगा? आप कहेंगे, उनका कहना है पैलेस्टीनियंस का कि रफा बॉर्डर क्रॉसिंग जो है उसको खुलवा के दीजिए, इजराइल नहीं खोल रहा, आप लड़ लेंगे? मगर सर ये सब तो सर तभी क्लियर होगा ना जब ये फर्स्ट मीटिंग जो बुलाई गई है, चाहे वो पैसे लेकर या डॉलर लेकर की गई है, लेकिन ये कि उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है वो तो तभी अंदाजा होगा, उससे पहले तो नहीं हो पाएगा। मान लीजिए मेरी बात, ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, हेडेड बाय ट्रम्प है। उसने बोला तो ये भी था कि मदुरो को हम लॉ एनफोर्समेंट में अरेस्ट कर रहे हैं, सही, इसलिए हम वहां गए हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं वो आपके सामने है कि मैं लेकिन उसका सर भी नहीं बिल्कुल सही, लेकिन सर जाहिर है कि अमेरिका पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे पास सर मुश्किल ये है कि चॉइस कोई नहीं है।
हमें आप करना ही पड़ेगा। आप हमारी तरह मेरी तरह सोच निकालिए। मेरे को अमेरिका पे पूरा पूरा भरोसा है कि वो लास्ट मिनट में डिच कर देगा। हाँ, वो किसी का ये सगा तो नहीं है। है, मेरे को पूरा बिल्कुल भरोसा है। ट्रू। वो पाकिस्तान का अगर इतना अच्छा होता तो 5 साल पहले उसने पाकिस्तान के साथ क्या किया वो आपको भी पता है। बिल्कुल। ये ट्रम्प के ही टाइम में हुआ था और ये भी जी। ट्रम्प के। दे ये बिल्कुल सीधी बात है, इन्हें अपना मतलब निकालना है इस समय। इन्हें आप चाहिए 2 रीजन से, और वो है मेन कि अगर ईरान में घुसना है तो सिर्फ आपकी जमीन है जिसके थ्रू वो जा सकते हैं। फ्री पैसेज मिल सकता है कि 4 एग्जैक्टली। पैसे दो और कहानी खत्म हो जाए। बट आप मुझे लेकिन एक बात बताइए ना, ये जो इतने सारे सीज फायर वायलेशंस हैं, क्या विजन है आपके पास एज पाकिस्तान? क्या आपका इन्फ्लुएंस हमास के ऊपर है कि वो बात मान लेगा? क्या आपका हम इजराइल के ऊपर है जो वो मान लेगा? तभी तो आप सीज फायर नहीं को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। नहीं नहीं सर, दोनों में से कोई भी सुनने वाला या बात मानने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो अपनी जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो गलत पॉलिसीज लेकर चल रहे हैं, और आगे इससे ज्यादा भुगतना को मिलेगा जितना अफगानिस्तान में हो रहा है इस वक्त। बहरहाल देखते हैं सर आपके ये आगे किस तरह से जाते हैं ये। आपके यहाँ बहुत बढ़िया सी एक स्टेटमेंट निकाली गई है कि हम सिर्फ स्टेबलाइजिंग फोर्स होंगे, हम बाकी कुछ नहीं करेंगे। स्टेबलाइजिंग फोर्स का मतलब पता है क्या होता है? कि जी। उसको गलत लैंग्वेज में बोले, दैट मीन्स कि मेरे जो वहां बैठने के जो बम्स हैं वो बम्स मेरे इतने हैवी होंगे कि मैं वहां जाके बैठ जाऊंगा तो सब कुछ अपने आप सुलटा जाएगा। दैट इज नॉट हाउ द पीस कीपिंग वर्क्स। नहीं नहीं पीस सर, कीपिंग ऐसे इज तो अ काम नहीं है। पीस कीपिंग इज अ वेरी बिग डिप्लोमेटिक चैलेंज एज अ फौजी। आपको एग्जैक्टली दिख रहा है आदमी, आपको दिख रही है गन, फिर भी मगर आप उसके ऊपर फायर नहीं करते हो। दैट इज व्हाट इज लेकिन पीस कीपिंग। लेकिन सर ये करेंगे इसलिए कि बुरी तरह से फंस चुके हैं अमेरिका के। अमेरिका को भी खुश करना है, यहाँ भी लोगों को इन्हें जवाब देना है, लेकिन बहरहाल पॉलिसीज इस वक्त ठीक नहीं लग रही हैं काफी लोगों को, और इस तरफ जरूर पाकिस्तान को देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द फिर मिलेंगे सर। थैंक यू। जय थैंक हिंद, यू। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।